मूड के हिसाब से नहीं कर सकते। मूड आपका सिर्फ सत्यानाशी करेगा चीज़ें। अगर मूड बेसिस पे करोगे, मैं पढ़ाई करूंगा जब मेरा मूड होगा, अरे भाई तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी फिर, ठीक है, मीडियोकर रहोगे तुम। मैं एक्सरसाइज तब करूंगा जब मूड करेगा, बर्बादी आएगी। मूड का कोई भरोसा नहीं होता। और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? आज हम बात करने वाले पैशन के बारे में। अपनी लाइफ में अगर आपको पैशन नहीं पता अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में आपको क्या करना है, बढ़िया बात करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल बात करेंगे, आपकी लाइफ में अप्लाई होगी। आप वीडियो सुनने के बाद ही अपनी लाइफ में इसको कन्वर्ट कर पाओगे। ऐसी कोई बात करेंगे, हवा की फालतू बकवास या बकचोदी नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पे जाओ @mansutra पे अपनी लिखो अपनी प्रॉब्लम, और आप किताब भी उठा सकते हो, द रूडेस्ट बुक एवर। इससे भी हो सकता है आपको बहुत पर्सपेक्टिव मिले। ओके, शुरू करें? आइए शुरू करते हैं। आप अभी करंटली क्या करो अपनी ज़िंदगी में? सबसे पहले चीज़ आपको ये पूछना चाहिए अपने आप से, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद जो आता है वो ये है कि मैं इसको कितने ढंग से कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी ज़िंदगी में पता है एस्केपिज्म ढूंढते हैं इन मैनी क्वेश्चंस और इन द फॉर्म्स ऑफ मैनी क्वेश्चंस, और हम ताकि जस्टिफाई कर पाएँ जो भी मीडियोकर वर्क हम कर रहे हैं उसको, और हम कह पाएँ अरे मैं इसमें पैशनेट नहीं हूँ, इसलिए जो भी मैं अपनी लाइफ में करंटली कर रहा हूँ या मीडियोक्रिटी अगर मेरी लाइफ में इट्स अ कॉन्स्टेंट, तो वो इसलिए मेंटेन्ड है क्योंकि मुझे पता नहीं एक्चुअली मुझे करना क्या है। और अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें फाड़ होता। फाड़ना हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद पैशन। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ, ठीक है, जो जिनको पता है लेट्स से उनको क्या करना है, और वो आलसी हैं, उसको ढंग से नहीं करते। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, वर्क एथिक को अगर हम बॉइल डाउन करें, इट कम्स डाउन टू अ सिंगल सेंटेंस: ट्राई डूइंग हार्ड थिंग्स इन लाइफ। अपनी लाइफ में अपने सिंपल लाइफ का एटीट्यूड एंड मंत्रा बनाओ, आई विल डू हार्ड थिंग्स, बिकॉज मेरे को अपने आप को कंडीशन करना है जिंदगी में टू बी एबल टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट वेल एंड बेटर। जब तक आपको नहीं पता आपकी जिंदगी का पैशन क्या, व्हाट इज दैट थिंग जिसमें आप अपने आप को कहना चाहोगे हाँ यार दिस इज लाइक वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ हु आई एम। मेरे को अंदर से एक डिफरेंट फीलिंग आती है जब मैं एक चीज़ करता हूँ तो, या करती हूँ। मे भी चीज़ आपको नहीं मिली, मे भी ये चीज़ आपको 35 में मिले, हु द फक नोज यार, किसको पता है। कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं, कोई ऐसा टेस्ट नहीं, वरना वाइडली सर्कुलेटेड होता जिसमें आपको इंसान तुरंत बता दे तुम इस चीज़ के लिए बने हो, कोई दूसरा इंसान। क्योंकि ये चीज़ सिर्फ तुम्हारा दिमाग तुम्हें बता सकता है, और दिमाग को बहुत टाइम लगता है ग्रो करने में। तो मैं तुम्हें खुद, कितने लोग हैं दुनिया में जो कि एक्चुअल में कभी नहीं जान पाते। कितने लोग, बड़े लोग अपनी लाइफ में, उनसे पूछना कि आपको पता है आपको क्या करना था, या फिर किसी से कभी क्वेश्चन पूछना आप जो कर रहे हो आप खुश हो, इंसान कहेगा नहीं। लेकिन उससे पूछेगा, तुम पूछोगे तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, फिर एक्चुअल में तो कहेगा हाँ शायद मैं छोटा था मैं ये करना चाहता था इज ऑल्सो वेरी डेंजरस आंसर, बिकॉज दैट्स फैसिनेशन। हैव यू एवर गिवन 10,000 आवर्स? उसमें आपने घुसेड़ा है, आपने टाइम दिया, आपने सेम अमाउंट ऑफ वर्क एथिक पुट किया है टू इवन नो फॉर अ फैक्ट कि आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप सिर्फ उस फैसिनेशन को लेके जस्ट बिकॉज आप ये कर रहे हो और आप वो नहीं कर पाए तो आपने कह दिया हाँ यही था जो मैं करना चाहता था। इसको वेरीफाई कैसे किया? हर चीज़ को क्वेश्चन करो अपनी जिंदगी में। सो बहुत लोग हैं, मैंने चीज़ देखा दुनिया में, उन्हें लाइफ टाइम नहीं पता चलता उन्हें क्या करना था। लेकिन यहीं आपको चीज़ देखनी है, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ सिर्फ प्रोफेशनली नहीं देखनी है। आपको समझना है लाइफ में पैसा कमाना ज़रूरी है, बिकॉज उससे आपका सस्टेनेंस सिक्योर होता है। लाइफ में बहुत लोग हैं, हो सकता है जो पैसा कमा रहे हैं ए चीज़ से, जो कि उनके लिए सिंपल पैसा कमाने का स्रोत है, राइट। लेकिन घर आके वो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं जिनसे उनको जेन्युइन हैप्पीनेस मिलती है, एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, जस्ट बिकॉज दे लव टू डू इट। कितने लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मैराथन रन करते हैं, कितने लोग हैं जो कि साइकिलिंग करते हैं फॉर लाइक प्रोफेशनली लेवल पे साइकिल करते हैं, बहुत सारी गियर है, उनको पूरी नॉलेज है। आपको मिले होंगे लोगों के ऐसे ऐसे कीन पिक्यूलियर इंटरेस्ट होते हैं। सो आपको चीज़ समझना है, आपकी लाइफ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेंगे जो कि इंटेलेक्चुअल इन नेचर हो सकते हैं, फिर आपको एक्सपीरियंशियल हॉबीज़ या इंटरेस्ट मिलेंगे फॉर द रीज़न ऑफ जॉय, वो कर रहे हैं। तो मैं अगर ये सोच रहे हो दुनिया में हर कोई जो काम कर रहा है वो इस बैनर के अंडर कर रहा है कि उसने फिगर आउट कर लिया उसका पैशन क्या है, तो तुम बहुत गलत हो। दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग, बहुत एक्चुअली द मेजॉरिटी पीपल हैवंट फिगर्ड आउट, दे आर डूइंग इट बिकॉज उन्हें करना है। लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ हंगर, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट आउट ऑफ फियर कि भैया मेरे को पैसा कमाना। लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट बिकॉज भैया वो एम्बिशियस हैं। लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, उनका मोटिवेशन है हंगर फॉर मनी। आपको सिंपल सी चीज़ कंसिडर करनी है, भैया आपका वर्क एथिक कितना स्ट्रांग है। वर्क एथिक आपकी ज़िंदगी में, आप कहीं भी हो, जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको बहुत आगे कर देता है, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग थिंग्स और फिनिशिंग थिंग्स आपकी इंक्रीज होती है, एंड दैट इज द बिगेस्ट क्वालिटी यू कैन हैव इन लाइफ।
सो ट्राई डूइंग हार्ड थिंग्स रादर देन ये पूछने से मुझे मेरा पैशन नहीं पता तो मैं जो करंटली कर रहा हूँ उसको मैं मीडियोक्रिटी या मीडियोकर वे फैशन में कर सकता हूँ। आपको सिंपल सी चीज़ पे काम करना है, उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस या फिर इंडस्ट्रियसनेस। इन सब पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। कॉन्शियसनेस और इंडस्ट्रियसनेस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे आपको मैं सिंपल सी आपको टिप दे रहा हूँ, ट्राई डूइंग हार्ड थिंग्स इन लाइफ बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ में 2 चॉइस आने वाली हैं और आपको यहाँ पे सिंपल सा पूछना है अपने आप से, विच वुड बी द ईजियर चॉइस टू ट्रांजिशन फ्रॉम समथिंग स्टेबल या फिर द डेस्पिरेशन टू फाइंड समथिंग स्टेबल। इमेजिन करो तुम 28 में हो, लेट्स से तुम्हारा एटीट्यूड है ट्राई डूइंग हार्ड थिंग्स इन लाइफ, मतलब कि अगर हार्ड थिंग्स से तुम्हारी फटती नहीं है, जितनी चीज़ हार्ड मैं करूँगा ज़रूर। यानी कि अगर वर्कआउट करना है, अगर करना है डेली, हार्ड है मन नहीं करता, उसको तो ज़रूर करूँगा। हार्ड थिंग्स को मैं ज़रूर करूँगा, यानी कि जिस भी चीज़ को मेरी बॉडी मेरा माइंड कहता है उसको तो ज़रूर करूँगा। तुम कंडीशन कर रहे हो अपने आप को एक अलग ही लेवल पे, तुम अपनी बायोलॉजी को पीट कर रहे हो, समझ रहे हो? तुम अपने आप को वापस कंडीशन कर रहे हो, रिकंडीशन कर रहे हो, रीप्रोग्राम कर रहे हो, और ये बहुत डेंजरस चीज़ है। इससे क्या होगा, तुम कुछ भी कर रहे होगे, ये तुम्हारा वर्क एथिक कितना स्ट्रांग होगा कि तुम 28 में स्टेबल तो होगे फाइनेंशियली। लेट्स से तुम 28 में रियलाइज करो अबे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये चीज़ जो मैंने देखा, ये जो मैं कर रहा हूँ करंटली, इससे हल्का सा लेफ्ट है, मुझे इसके लिए कोर्स करना पड़ेगा या समथिंग करना पड़ेगा, उसमें मैं जेन्युइनली इंटरेस्ट मेरे को फील हो रहा है। वुडंट इट बी ईजियर अगर आप एक ऑलरेडी एक फाइनेंशियली स्टेबल स्पॉट पे हो, और दूसरी जगह है कि आप 28 से बैठे हो, आप मीडियोकर हो, आपके पास कुछ पैसा वैसा बहुत ही कम है, तो आप पैशन के भाड़ में आप ढूंढ रहे हो कुछ स्टेबल मिल जाए, क्योंकि आपको ज़िंदगी में दिख रहा है यार लगे हुए हैं। जितना ज़्यादा आप अचीवमेंट अपने बेल्ट में डालते जाओगे, एक चीज़ समझ रहा हूँ, उतनी ज़्यादा नॉलेज भी आपको लाइफ में मिलती चली जाती है, बिकॉज आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप बाहर जाते हो, आपको तब एक्चुअली पता चलेगा ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी चीज़ अवेलेबल है, जो कि अगर आप एक बहुत छोटी जगह पर बैठे हो और आप कभी मीडियोक्रिटी वैसे बाहर नहीं निकल पाए तो आप कभी जान भी नहीं पाओगे। एक्सपोजर के लिए भी आपको कॉन्कर करना पड़ता है, और कॉन्कर का सिर्फ एक रूट फॉर्मूला है, आई एम सो सॉरी, वो यही है, ट्राई डूइंग हार्ड थिंग्स इन लाइफ। करो हार्ड थिंग्स, एम्ब्रेस करो, हार्ड थिंग्स इज द रूल। डरो नहीं, भागो नहीं, कोई भी चीज़ लगे हाँ मुझे करनी है, आप उसको एक स्ट्रक्चरल फैशन में जेन्युइनली, उसको आप मूड के हिसाब से नहीं कर सकते। मूड आपका सिर्फ सत्यानाशी करेगा चीज़ें। अगर मूड बेसिस पे करोगे, मैं पढ़ाई करूंगा जब मेरा मूड होगा, अरे भाई तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी फिर, ठीक है, मीडियोकर रहोगे तुम। मैं एक्सरसाइज तब करूंगा जब मूड करेगा, बर्बादी आएगी। मूड का कोई भरोसा नहीं होता। आपको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में चीज़ों को रखना पड़ेगा, आपको वीकली प्लानर बनाना पड़ेगा। वीक में आपको प्लानर में 8 कॉन्क्रीट एक्टिविटीज़ लिखनी पड़ेंगी, और फिर आपको उसके आगे मार्क्स करने हैं, चेक मार्क लगाने कि हाँ आज के डेली चेक ये हुआ कि नहीं हुआ, इसमें ये किया कि नहीं किया। तो आप जब तक स्ट्रक्चर करोगे चीज़ों के, और वो हार्ड चीज़ें हैं, और जब आपको फोर्स करना पड़ता है अपने आप को, तब आप एक नई एबिलिटी एक्टिवेट करते हो अपने अंदर। फियर खत्म होता है आपके अंदर, क्योंकि आप सडनली बार बार करके अपने आप को महसूस और एहसास करा रहे हो, आई एम केपेबल, आई एम वेरी केपेबल। क्योंकि डर ही मर गया ना। जब हार्ड चीज़ तुम डेली कर ले रहे हो, तो हार्ड से ज़्यादा क्या डरावना है, कुछ नहीं। बेसिक फील्ड्स कॉन्कर कर रहे हो तुम डेली बेसिस पे अपने। तो ऐसे सोचो, इस चीज़ के बारे में सोचना, और आज से शुरू करो अगर करना चाहते हो। पैशन का कोई भरोसा नहीं है, पैशन ये सब कुछ चीज़ें समझ लो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं सुनने में, और ये बेची बहुत ज़्यादा जाती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप सिंपली, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, अपने जाके 20 लोगों का एक सिंपल स्टैटिस्टिकल तुम स्टडी रिसर्च कर सकते हो खुद से ही, साइंटिफिक। जाके एक पेपर लो, कुछ क्वेश्चन पूछो, और देखो कितने लोगों ने अपना पैशन फिगर आउट किया और परस्यू कर रहे हैं। जब तुम्हें पता है 20 लोगों को हटाओ, ऐसे करो 100 लोग, 2 महीने में रिसर्च करो ये, ठीक है। 100 लोग ढूंढो और उनसे पूछो ये सारे क्वेश्चन। 100 लोग अच्छी खासी स्टडी कर ली तुमने, और खुद तुम्हें फिर एक रिसर्च से तुम्हारे को कंक्लूजन मिल जाएगा कितने लोगों ने फिगर आउट किया, कितना नहीं किया। खुद से करो ना, कौन रोक रहा है।